नमस्कार, मैं स्नेहा सिंह। आप देख रहे हैं LNV इंडिया। नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पास किया है। ये आम बजट है जिसको लेकर काफी चर्चाएं हैं। वहीं कई लोगों को इस बजट के पास होने के बाद निराशा भी हाथ लगी है। लेकिन अब नजर डालते हैं कुछ बिंदुओं पर, जिसके अनुसार हम जान पाएंगे कि आज के बजट में किन किन चीजों को पास किया गया है। पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर का कृषि सेस लगाया गया है, तो वहीं डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर कृषि सेस देना होगा। अब पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी भी होगी। वहीं सैलरीड क्लास के लिए इनकम टैक्स में कोई फेरबदल नहीं किया गया है, तो सिल्क को लेकर इस बजट में काफी कुछ नया कहा गया है। सिल्क पर 15% कस्टम ड्यूटी लगाने का ऐलान किया गया है। चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर 15% कस्टम ड्यूटी भी लगाई जाएगी। वित्त मंत्री ने नायलॉन और पेंट सस्ते करने का भी ऐलान किया है, तो वहीं लोहा, स्टील और तांबा भी सस्ता होगा। 1 अक्टूबर 2021 से नया कस्टम ड्यूटी सिस्टम भी लागू किया जाएगा। वहीं जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए इस बजट में खुशखबरी है। 31 मार्च 2022 तक उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। सस्ते घरों के लोन पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट 2022 तक जारी रहेगी। वहीं NRIs को इनकम टैक्स में ऑडिट से छूट मिलेगी। टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि 3 साल से पुराने टैक्स के पेंडिंग मामले नहीं खोले जाएंगे और पेंशन से हुई इनकम पर भी टैक्स नहीं देना होगा। वहीं इस बजट में 75 साल से ज्यादा के उम्र वालों के लिए बड़ा तोहफा दिया गया है। अब उन्हें ITR नहीं देना होगा। शिक्षा पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा कमीशन के गठन पर इस साल से काम शुरू हो जाएगा। 15,000 आदर्श स्कूल खोले जाएंगे। वहीं लेह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी। इस दौरान वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि 1000 नई ई-मंडियां खोली जाएंगी। किसान कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं किसानों को वित्त वर्ष 2021 में 1.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जाएगा। साथ ही गेहूं उगाने वाले किसानों की संख्या भी बढ़ी है। गेहूं की MSP 1.5 गुना की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि विनिवेश कामों में और तेजी लाया जाएगा। BPCL को भी सरकार बचाएगी। इसी वित्त वर्ष में LIC का IPO भी लाया जाएगा। साथ ही बैंकों की NPA समस्या से निपटने के लिए AMC बनाने का भी वित्त मंत्री ने ऐलान किया। वहीं बैंकों की NPA की समस्या से निपटने के लिए बैड बैंक का भी ऐलान किया गया है। वहीं इस पूरे बजट सत्र में हमने आपको ये तो बता दिया कि किस सेक्टर को क्या लाभ मिला। अब नजर डालते हैं उन सेक्टरों पर जिनको इस बार कुछ खास नहीं मिला। जी हाँ, अगर हम बात करें महिलाओं की, तो इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ खास नहीं लाया गया, तो वहीं ड्यूटी वालों के लिए भी कुछ खास नहीं रहा। सर्विस क्लास को इस बजट में निराशा मिली है। आम जनता के लिए भी इस बजट में कुछ खास नहीं रहा। आम जनता भी इस बजट से काफी खुश नजर नहीं आ रही है। देखिए, बजट आज जो प्रस्तुत हुआ है वो बहुत निराशाजनक है। सरकार कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त अनाज बांटा है। ये इस बात का प्रमाण है कि देश में 65% से ऊपर जो हमारा समाज है वो सरकारी खाद्यान्न पर निर्भर है। 65% लोग अपनी बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। तो जब परचेजिंग पावर लोगों की नहीं बढ़ेगी तो मार्केट में डिमांड नहीं आएगा। डिमांड नहीं आएगा तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो हमारी इकोनॉमी जनरेट नहीं करेगी। तो एक तरीके से दिशाहीन बजट है। ये केवल पूंजीपतियों को बेचने के लिए एक सेल लगाई गई है उन कंपनियों की जिन्हें बनाने के लिए कांग्रेस सरकार ने और देश ने बरसों खपाया।
लाखों लोगों की नौकरियां और ज़िंदगी सिक्योर किया, उन सब चीज़ों को सरकार बेच रही है। ये इस बात का प्रतीक है कि सरकार दिशाहीन बजट लेकर के आई है। इससे निराशा फैलेगी, अर्थव्यवस्था और ख़राब होगी। और हाइपोथेटिकल बजट कहा जा सकता है इसे, क्योंकि इसमें बजट का एलोकेशन नहीं है, परिकल्पना है केवल। देखिए, दो चीज़ें इस बजट में स्वागत योग्य भी हैं। एक, लेह में इन्होंने केंद्रीय विद्यालय दिया है, जहां शिक्षा के लिए ज़रूरी था, क्योंकि हमारा सुदूर पहाड़ी एरिया है। और 75 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, जो पेंशन धारक हैं, उनको आयकर से मुक्त किया है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मोदी सरकार के इस बजट ने एक बार फिर देश के कमजोर मध्यम वर्ग, खेती करने वाले किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे उद्योगपतियों को निराश किया है। इस बजट में देश की अर्थव्यवस्था कैसे ठीक होगी, कोई रास्ता नहीं। कृषि पर क्या काम करेंगे, कोई रास्ता नहीं है। रोजगार कैसे देंगे, रियल एस्टेट को दोबारा कैसे स्थापित करेंगे, इस पर कोई फोकस नहीं किया गया है। हाँ, देश में बची कुछ चीजें, बिजली, सड़क, एयरपोर्ट कैसे बेच सकते हैं, बेचने का जरूर प्रस्ताव है। ये बजट देश की 90% आबादी को निराश करने वाला बजट है। केवल 10% लोगों के लिए काम किया गया है बजट में। इससे खराब कोई बजट नहीं हो सकता। पुराने बजट की तरह ये बजट है, केवल कवर बदला है, पन्ने वही हैं। देखिए, ये जो बजट है बहुत ही सराहनीय है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ऐसा बजट पेश किया जो कोरोना काल के बाद सभी की आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला है। बजट कोई क्षेत्र इससे छूटा नहीं है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे किसान हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, और खास करके बुजुर्गों का भी ख्याल आयकर के दायरे में रखा गया। तमाम सारे नए विद्यालय खुल रहे हैं, लेह में यूनिवर्सिटी खुल रही है, और परिवहन के उसमें भी तमाम काम, दूर सुदूर जो उत्तर पूर्व है वहाँ सड़कों के निर्माण के लिए भी बजट एलोकेट किया, कोविड वैक्सीन के लिए भी बजट एलोकेशन है। तो मुझे लगता है कोई क्षेत्र छूटा नहीं है, सर्वव्यापी बजट है, और इससे रोजगार के तमाम नए सृजन होंगे, तमाम क्षेत्रों में नए रोजगार के सृजन होंगे। ये बहुत ही स्वीकार करने वाला बजट है। मुझे लगता है आम जनमानस की उस पर आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए कितना कारगर साबित हो गया, कितना? देखिए, बजट का हमेशा सर्वाधिक एलोकेशन उत्तर प्रदेश को मिलता रहा है, मिलता रहता है, क्योंकि बड़ा प्रदेश है। तो मुझे लगता है जो बजट का एलोकेशन हमें मिलेगा उससे जो भी आकांक्षाएं पूर्ति होती है, जो प्रधानमंत्री की तमाम योजनाएं चल रही हैं, उसमें लगता है तमाम ऐसे सेक्टर है जिसमें बजट का एलोकेशन होगा, उत्तर प्रदेश को बहुत लाभ होगा। विपक्ष बिल्कुल नकारा साबित कर रहा, बता रहा नकारा है, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, विपक्ष का तो ये एक पंच लाइन है कि जब भी बजट पिछले 6 साल से हमारी सरकार का रहा, विपक्ष कहता नकारा है। लगातार जनता की आकांक्षाओं व सेवा पे हम खरे उतर रहे हैं और आगे भी उतरते रहेंगे। विपक्ष ने ना बजट का अध्ययन किया, बिना सोचे समझे विपक्ष इसको कह रहा है। सेंसेक्स लगातार बजट के आने के बाद ऊपर की तरफ बढ़ा है। इससे आप मान सकते हैं कि आम जनमानस, व्यापारिक क्षेत्र, तमाम अन्य क्षेत्र, तमाम अन्य सेक्टर जहां जिसमें उछाल आया है, इसके मतलब कि बजट सर्वस्वीकार है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें LNB इंडिया के साथ। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। LNB इंडिया, आपका अपना न्यूज पोर्टल। लॉग इन करें www.lnvindia.com।